This call is now taking notes. This call is now being recorded. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अगरकर मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी आज की फैकल्टी है इस सत्र की, उनका स्वागत है। हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे चाइनीज न्यूक्लियोटाइड 8 पर। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज चाइनीज में ही ब्यूल चार्ट। हमारे 2 मेरिडियंस बाकी रह गई हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सुधा जी का स्वागत है और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारे लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही एक लेवल के ही इम्पोर्टेंट है। थ्योरी की पढ़ाई तो हम करते ही रहते हैं, प्रैक्टिकल सीरीज को भी हमने कुछ दिनों से शुरू किया है। उसमें हम अभी अपने लास्ट मोमेंट पर हैं, इसमें कि 2 यांग चैनल के ओरिजिनल और ब्यूल में उसके पाथवे को देखना है। तो ये दोनों ही इतने ही इम्पोर्टेंट और सब लंबे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, इनके पाथवे को देखो तो सबसे लंबे ऑर्गन हैं। इनको देखने से पहले हम ये सिर्फ इतना समझना चाहेंगे कि चूंकि ये है लंबा है दोनों ही ऑर्गन, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर ही आना चाहूँगी। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में हम थ्योरी में तो अपनी बुक में अलग अलग पेज में अलग अलग चैप्टर्स के रेफरेंस में हम मदद लेकर उसको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल की बात आती है, वो ब्यूल की प्रैक्टिकल की बात आती है, तो हमारे चाइनीज विद्वानों ने बड़े अच्छे ढंग से बताया, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो भी ब्रह्मांड में है वो पिंड यानी हमारे शरीर में है, और इसको भी हमारे चाइनीज विद्वानों ने बहुत ही हमारे लिए आसान करते हुए इसको तुल्यता के सिद्धांत में जो भी हमारे शरीर में है उसको हमारे हाथ और पैरों में उसको कंपेयर करके उन ऑर्गन को सिचुएटेड किया, उनके पाथवे को, उनके पॉइंट के लोकेशन को बताया हमें, जिससे कि हमें ट्रीटमेंट करने में, पॉइंट लगाने में हमें कोई दिक्कत ना हो, बड़ी आसानी से हम वहाँ तक पहुँच जाए। तो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जहाँ तक फिर हम पॉइंट की बात करते हैं, तो शरीर में अगर हम स्कैपुला रीजन देखें, स्कैपुला रीजन की अगर बात करें, तो उसको हाथ में देखने के लिए पर्टिकुलरली उस रीजन का, फिर उस रीजन में मिलने वाले हमारे जितने भी पॉइंट है, उस रीजन में एक पॉइंट नहीं बहुत सारे पॉइंट है, उस पॉइंट को जानने के लिए हमारे चाइनीज विद्वानों ने क्या किया कि हमारे हाथ में माइलस्टोन की तरफ पर हमारे 2 मेरिडियंस को, गवर्निंग बेसिस मेरिडियन और सीवी मेरिडियन, इन दोनों का सहारा लिया। क्योंकि हाथ में तो हम सभी जानते हैं कि बड़ी आसानी से हमें ये जॉइंट्स के माध्यम से हमें आसानी से लोकेशन मिल जाएगा, लेकिन पामर रीजन और खासकर डोर्सल रीजन में, इन दोनों रीजन में अगर हम देखते हैं तो पामर रीजन में भी हमें कुछ ऐसे रेखाएं हैं हमारे हाथ में जिसकी सहायता से हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम डोर्सल रीजन की बात करें तो हमारे हाथ में कहीं कुछ ऐसा ये नहीं है, सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको कि आधार मान करके हम वहां तक आसानी से पहुंच जाए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ब्यूल में बड़े अच्छे ढंग से हमें ये किया गया है कि सीवी और जीवी मेरिडियन को आधार बनाकर, उन्हें माइलस्टोन बना करके बड़ी आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो सीवी मेरिडियन के बारे में हमने पहले, इन दोनों मेरिडियन के बारे में मैंने लगभग अपने सारे क्लासेस में, जितने प्रैक्टिकल क्लास हुई सब में बताया है, तो आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों मेरिडियन यूनिलेटरल है, हमारे शरीर के बीचों बीच है, जिसमें कि सीवी मेरिडियन हमारे जो ये हैं गोनाइड रीजन से शुरू होकर शुरू होते हुए हमारे ऊपर चलते हुए, चूंकि यूरिनेटर है तो बॉडी के बीचों बीच चलते हुए वह बिल्कुल ये पर आकर के लिप्स के नीचे आकर के खत्म होता है। और एकमात्र, अगर जीवी मेरिडियन की बात करूँ तो एकमात्र ऐसा मेरिडियन है, ऐसा यांग मेरिडियन है जो नीचे से ऊपर की ओर आता है। तो जीवी मेरिडियन भी, जैसा कि सर अभी चर्चा भी कर रहे थे, जीवी 1 भी हमारे मूलाधार में और जीवी 20 हमारे सहस्त्रार में, मतलब ऊपर
में पाया जाता है। ये एकदम बिल्कुल एक सीधी लाइन में होती है और उसके बाद GB20 तक तो हम पहुंच गए बड़ी आसानी से। उसके बाद सीधे हमें और कोई कहीं नहीं इधर उधर भटकना, उसी लाइन को सीधे करते हुए हम आगे की तरफ आएंगे। नाक के नीचे होते अपर लिप्स के पर हमें GB26 मिल जाएगा, 27, 28 हमें हमारे मुंह के अंदर मिल जाएगा। तो ये एक तरह से फिर से एक मैंने रिमाइंड किया कि इसको हम आधार बनाकर, लैंडमार्क बनाकर, इसके बाद जो भी हम दो मेरिडियन की चर्चा करेंगे इसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे तो सब में है लेकिन इन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इन दोनों की सहायता से हम इन दोनों GB और CB की सहायता से गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर के बहुत सारे पॉइंट को हम बहुत आसानी से क्लास में बैठे बैठे भी अपने माइंड में याद रख सकते हैं। तो अब इसमें गॉल ब्लैडर में आगे अपने क्लास में सबसे पहले गॉल ब्लैडर मेरिडियन पर ओरिजिनल और ब्यूल में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि गॉल ब्लैडर हम सभी जानते हैं वुड एलिमेंट का बहुत ही उपयोगी ऑर्गन है, लीवर का यह कपल ऑर्गन है। यह इसके अलावा यह परिशोधित पित्त को, प्यूरिफाइड पित्त को संग्रहित करता है, लीवर बनाता है और यह संग्रहित करता है। व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता गॉल ब्लैडर ही प्रदान करता है। इसके अलावा व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता भी गॉल ब्लैडर ही प्रदान करता है। टेंडर और लिगामेंट को भी अगर की बात करें, टेंडर और लिगामेंट में की देने की बात, वह भी गॉल ब्लैडर से ही मिलता है। गॉल ब्लैडर इसके ओरिजिनल पाथवे की अगर बात करें, अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अगर इसके ओरिजिनल पाथवे की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हम सभी जानते हैं, या आज हम प्रैक्टिकल क्लास में जानेंगे कि आंख के कॉर्नर टुवार्ड्स ईयर, आंख के कॉर्नर टुवार्ड्स नोज साइड में, अभी हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, यूबी शुरू होता है और टुवार्ड्स ईयर यह जो गॉल ब्लैडर मेरिडियन की शुरुआत होती है। वहां से यह कान के आसपास चक्कर लगाते हुए, सर का चक्कर लगाते हुए सर के पीछे जाता है। जैसा कि हम अपने ट्रेटाइज 1 में पेज नंबर 196 में, मैं हिंदी बुक की बात कर रही हूँ, पेज नंबर 196 में अगर देखें गॉल ब्लैडर 97 में अगर हम देखें तो इसमें बड़ी आसानी से हमें इसका पाथ ओरिजिनल में पाथवे दिखाया गया है। तो जैसे कि गॉल ब्लैडर 1 की बात की, वो कान आईब्रो नहीं, आई के कॉर्नर से शुरू होता है। कान के फिर हमारे नीचे हमारा जो लोब है वहां तक पहुंचते हुए फिर ऊपर की तरफ आता है, ऊपर सर की तरफ आता है ये GB3। वहां से फिर ये आगे बढ़ते हुए बिल्कुल ऊपर आकर GB4, वहां से फिर नीचे आता है। ये ऊपर वाले भाग की बात कर रही हूँ। 5, 6, 7 इस तरह से करते हुए यह GB का अगर हम देखें तो हमारे कंधे तक ये GB का जो ये पोर्शन हमारे गर्दन पीछे साइड में GB का 20 पॉइंट तक यहाँ मिलता है। GB20 का अगर हम देखें तो हमारे गर्दन पीछे साइड में गर्दन तक GB20। उसके बाद फिर यह आगे की तरफ आता है, पीछे है यांग लेकिन yin में की तरफ आता है, पसलियों की तरफ आते हुए GB22 के बाद हल्का सा पाथवे को यह अंदर की तरफ CB मेरिडियन की तरफ टिल्ट करता है 23 से 23, 24। फिर यह 24 तक आने के बाद GB25 का अगर हम ओरिजिन में लोकेशन देखेंगे तो यह फिर पसलियों से होते हुए हमारे साइड में चला जाता है। साइड में जाकर फिर यह हमारे हिप वाले रीजन में, ये मैं पीछे की साइड की बात कर रही हूँ, हिप वाले रीजन में 27, 28, 29, फिर प्रॉपर हिप में आकर GB30 का लोकेशन आता है। वहां से यह आगे बढ़ते हुए बिल्कुल सीधी टुवार्ड्स, अगर स्मॉल फिंगर के साइड से ही आता है, स्मॉल फिंगर साइड आता है, 30 से 35 तक बिल्कुल सीधी लाइन में आता है। 35 से 36 में अगर हम देखते हैं अपने बुक में, 35 से 36 तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों मैग्नेट एक भी मैग्नेट की दूरी नहीं है, इतना ही दूरी है इसमें ओरिजिनल में भी। एक कुन का अगर ओरिजिनल में देखें तो ये दूरी है GB36। 36 के बाद फिर यह 37, 38, 39, एक कुन 36 और 37 के बीच में एक कुन की दूरी के बाद 37, 38, 39 बिल्कुल पास है। वहां से फिर ये अंकल के पास आकर अंकल में मेडुलस के पास आकर के यह फिर GB40 से फिर आगे अगर हम देखें तो यह आगे की तरफ मेटाटार्सल की तरफ आता है। 40, फिर 41, 42, 43 और 44 का अगर हम देखें तो यह फोर्थ टो का नेल जहां खत्म होता है, नेल खत्म होता है या नेल जहां सटा रहता है स्किन से, वहां पर GB44 का इसका लोकेशन है। तो इस तरह से यह तो ओरिजिनल की बात हो गई। अब कुछ बातें इसके अलावा और भी हम देखते हैं। हम सभी जानते हैं, जैसा कि अभी भी हमने देखा, GB44 तक इसका लास्ट पॉइंट है। ऑर्गन क्लॉक के अकॉर्डिंग कॉस्मोस से एनर्जी पाने का टाइम इसका रात में 11 से 1 बजे तक है। टोनिफिकेशन कलर इसका ग्रीन होता है।
ऑर्गन सोर्स या डार्कनेस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यह GB40, अलार्म या फ्रंट सू पॉइंट GB24, एसोसिएटेड या बैक सू पॉइंट है इसका UB19, लियो कनेक्टिंग या हॉटनेस पॉइंट है GB37, एक्यूमुलेटिंग या जी क्लेफ्ट पॉइंट की बात करूं तो वह GB36, हॉररी या इसका अपना पॉइंट इट्स ओन पॉइंट है GB41, मेटल या वात पॉइंट या जिंगवेल पॉइंट। तो जैसा कि बताया था कि यिन में जिंगवेल पॉइंट वुड से शुरू होता है, लेकिन चूंकि यह यांग है तो जिंगवेल पॉइंट मेटल में इसको डिनोट करेंगे। मेटल या बात पॉइंट या जिंगवेल पॉइंट है GB44, या इसके अलावा वाटर या पित्त पॉइंट या यांग स्प्रिंग पॉइंट GB43, वुड या शू स्ट्रीम पॉइंट GB41, फायर या जिंगवेल पॉइंट है इसका GB38, अर्थ या कफ पॉइंट या हीसी पॉइंट GB34, टोनिफिकेशन या मदर पॉइंट इसका है GB43, सेडेशन या सन पॉइंट है इसका GB38। तो इस तरह से हमने इसका ओरिजिनल पाथवे देखा, बॉडी में किस तरह से है। उसके बाद इसके बारे में 2-4 बातें जो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है ये देखा। अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो हमने जैसे देखा कि शुरुआत होता है इसका आई के साइड से, तो हमने हमने लैंडमार्क की बात की थी। इसके अलावा अगर थंब में करूँ, थंब में हमारा सबसे अच्छा लैंडमार्क अगर सीबी और जीबी को अगर छोड़ भी दे तो हम सभी जानते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत से ही हम जानते हैं कि हमारे थंब में यह जो उभरा हुआ पार्ट है वह नोज को डिनोट करता है। हमारे थंब में इन साइड में उभरा हुआ पोर्शन है, थंब के बाद पोर्शन में वात जॉइंट के ऊपर उभरा हुआ पोर्शन नोज डिनोट करता है। नोज के बाद अगर इस बात को हम जानते हैं तो बड़ी आसानी से हम नोज के आसपास नोज के जस्ट ऊपर हम आई को बना सकते हैं। दोनों साइड आई होगा, उसके बाद साइड में ईयर होगा। तो ये बताने की जरूरत इसलिए है कि नोज के ऊपर आई है। आई के हमने अभी बताया था इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, गॉल ब्लैडर 1 की शुरुआत होती है हमारे आई के साइड से, आई के साइड से ईयर टुवार्ड्स ईयर के साइड में जो आई का कॉर्नर है वहां से शुरुआत होती है। तो अगर हम ये जानते हैं और हमने इसे नोज बना दिया, यहाँ हमने आई बना दी, तो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा GB1 की शुरुआत हमारे यहाँ से होगी, आई के कॉर्नर से होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं अपने प्रैक्टिकल में। अगर आप देखें तो GB1 की शुरुआत हमारी यहाँ पर हो रही है आई के, यस सर, GB1 की शुरुआत आई के कॉर्नर से हो रही है। उसके बाद अगर हम देखें GB2 की अगर हम देखें तो अभी हमने देखा था, ओरिजिनल में देखा था कि GB1 के बाद हमारा GB2 हमारे नीचे ईयर लोब के पास आ जाता है। हमने अभी देखा था ईयर लोब के पास आता है। तो वैसे ही इसमें आप देख सकते हैं GB2 और GB1 में 2 मैग्नेट की दूरी है। या फिर इसको हम अपने इससे, जैसा कि मैंने ये बताया, जैसे कहा था लैंडमार्क की बात की थी, तो GB गॉल ब्लैडर गवर्निंग वेसल GB26 आप सभी देख रहे होंगे। तो इससे पहले एक बात मैं बताना जरूरी समझती हूँ कि GB गवर्निंग वेसल्स की जो लाइन है वो हम सभी जानते हैं यूनिलेटरल है, हमारे बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा कि गवर्निंग वेसल्स की जो लाइन है, या गवर्निंग वेसल्स या ये कंसेप्शनल वेसल CB मेरिडियन जब भी होगा वो बीचों बीच होगा, हमारे हाथ के बीचों बीच होगा, थंब के बीचों बीच होगा। वह उसकी लाइन इधर उधर नहीं हिलेगी, टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर या टुवार्ड्स आउटर साइड इस तरह नहीं होगा, बीचों बीच होगा। तो हम देख सकते हैं कि GB26 के पास हम देख सकते हैं टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर, थंब में टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर GB26 गवर्निंग वेसल। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाऊंगी गॉल ब्लैडर और गवर्निंग वेसल्स में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जहां कुछ ऐसी गलती लगे तो अब सुधार कर सकते हैं। तो अभी मैं बात करी थी गवर्निंग वेसल 26। गवर्निंग वेसल 26 को अगर मैं लैंडमार्क या आधार मानूं तो हम देख सकते हैं कि इससे 2 मैग्नेट की दूरी टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर, ये इन साइड में हमें GB या गॉल ब्लैडर 2 इस पॉइंट का लोकेशन मिल रहा है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, या फिर इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं ST3 स्टमक का 3rd पॉइंट, क्योंकि हम सभी जानते हैं, इससे पहले भी हम चर्चा की है, हम सभी जानते हैं स्टमक की शुरुआत हमारे आई के बीचों बीच होता है। स्टमक की शुरुआत आई के बीचों बीच, और वहीं गॉल ब्लैडर मेरिडियन की शुरुआत हमने देखा आई के कॉर्नर से। तो ये सभी आसपास ही होंगे और यहीं पर हमारा गवर्निंग वेसल, हमारा जो मास्टर ये है लैंडमार्क है, वह मिलेगा। तो इसको हम किसी भी तरह से, जैसे भी आपको सुविधा होती है ऐसे आप समझ सकते हैं। गवर्निंग वेसल 26 ST3
इसके अलावा ST7 की भी बात, हम ST7 भी है, और उसके जस्ट सामने ST17 के जस्ट हल्का सा नीचे अगर करे, या कोई डिफरेंस नहीं है, कोई किसी मैग्नेट की दूरी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा हल्का नीचे जी गवर्निंग वेसल 2 का लोकेशन है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि यहाँ आने के बाद, ईयर लोब के पास आने के बाद, यह फिर गवर्निंग गॉल ब्लैडर मेरिडियन ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि गॉल ब्लैडर GB2 और GB3 में एक मैग्नेट की दूरी है ऊपर की तरफ, थंब साइड में आ रहा है, या गवर्निंग वेसल 20 की तरफ आ रहा है। तो हमने देखा एक मैग्नेट की दूरी पर गॉल ब्लैडर 3 है। इसके बाद फिर हम देखते हैं गॉल ब्लैडर 3 के बाद अगर हम देखें गॉल ब्लैडर GB4 गॉल ब्लैडर 4, क्योंकि वह हमने अभी देखा था कि सर के ऊपर आता है, गॉल ब्लैडर 4, गॉल ब्लैडर 5, 6, 7, यहाँ तक हमने देखा येन साइड में था। गॉल ब्लैडर का 1 से लेकर 7 पॉइंट तक हमने देखा, आई के कॉर्नर से शुरू होते हुए यह माथे को हमारे हेड में बीचों बीच तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन टुवार्ड्स टिल्टेड रहता है ईयर साइड में, ईयर के पूरे ईयर को कवर करते हुए गॉल ब्लैडर 7 का पॉइंट हमें येन साइड में मिलता है। इसके बाद जैसा कि हमने ओरिजिनल में देखा था कि यह फिर इसके बाद यांग साइड में चला जाता है, इसका पाथवे फिर हमें यांग साइड में चला जाता है, नेक में ही रहेगा, लेकिन हेड में ही रहेगा, लेकिन यांग साइड में चला जाएगा। तो अब हम गॉल ब्लैडर 8 की अगर बात करूं तो यांग साइड में, पीछे की साइड में, अभी तक ये येन साइड में था, यहाँ तक आया है, अब ये पीछे की साइड में जा रहा है। तो गॉल ब्लैडर 8 की अगर बात करूं तो वह है टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर हम देख रहे हैं, जहां पर नेल लगा हुआ है, या इसको हम इससे एसोसिएट कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं गवर्निंग वेसल 19 का आप देख रहे हैं बीचों बीच गवर्निंग वेसल्स की मेरिडियन जा रही है, जिसमें गवर्निंग वेसल 10 से लेकर 19 तक का बिल्कुल एक सीधी लाइन में सारे के सारे पॉइंट आ रहे हैं। तो इसको देखना और इसको समझना बहुत ही आसान है। तो गवर्निंग वेसल्स का अगर हम 19 से लेकर के 10 तक के एक सीधी लाइन में अगर हम देखें, थंब में हमने अगर थंब में मैं दिखा पाऊं तो थंब में यहाँ से शुरू होकर के अगर हम यहाँ तक देख लेते हैं तो गवर्निंग वेसल्स का 10 नंबर आ रहा है। तो इसको हम गॉल ब्लैडर 8 को अगर हम देखें तो यह इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 8 गॉल ब्लैडर 18, या यूरिनरी ब्लैडर यूबी का 8 नंबर, या गवर्निंग वेसल्स का 19 नंबर। ये सभी हमें आगे पीछे थोड़े थोड़े दूरी पर, हाफ मैग्नेट की दूरी पर अगर हमें सारे पॉइंट को लगाना पड़े तो हम हाफ मैग्नेट की दूरी पर इसको हम लगा सकते हैं। GB8 GB9 में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, इस दोनों में GB8 और GB9 को अगर हमें लगाना, कभी अप्लाई करना पड़े तो यह दोनों बिल्कुल सटा ही रहेगा। फिर GB10, GB11, GB12, ये हमने देखा था कि हमारे सर के रीजन में ही कब घूम रहा है। ओरिजिनल की बात करूं तो वहां से फिर यह होते हुए GB अगर 13 की अगर मैं बात करूं तो फिर GB13 सर GB13 की अगर मैं बात करूं तो फिर यह आगे की साइड में आ जाता है, जैसा कि हमने अभी ओरिजिनल में भी देखा था कि GB14 फिर हमारे पास यह एक बार हेड को नेक तक ले जाने के बाद फिर यह आगे की तरफ आ जाता है। तो इसको हम देख सकते हैं GB13 की अगर मैं बात करूं, GB13 ऊपर सर वही ऊपर सर के पास है, ऊपर सर के पास है GB13। हाँ, GB13 हम देख रहे हैं यहाँ पर गॉल ब्लैडर 6, या अगर इसके अलावा गॉल ब्लैडर गवर्निंग वेसल 22 के को हम आधार मान सकते हैं। गवर्निंग वेसल 22, UB6 और गॉल ब्लैडर 13, ये सारे पॉइंट हमें थंब के बिल्कुल टिप पर मिल रहे हैं। टिप पर तो हमें गवर्निंग वेसल 20 मिल रहा है, लेकिन उसके आसपास ही हाफ मैग्नेट या बिल्कुल सटा यहाँ पर अगर गवर्निंग वेसल 13, गवर्निंग वेसल 16, 14 की मैं बाद में फिर बात करती हूँ, लेकिन पहले गवर्निंग वेसल 13, गॉल ब्लैडर 13, गॉल ब्लैडर 16 और UB7, ये सारे बिल्कुल सटे ही मैग्नेट में अगर लगा कभी अप्लाई करने की जरूरत होगी तो बिल्कुल सटे एक मैग्नेट में ही, एक पेपर टेप में, और 3 मैग्नेट को बिल्कुल सटा करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो GB13 हमने देखा कि या तो हम गवर्निंग वेसल 22 के आसपास हम एक मैग्नेट की दूरी पर लगा सकते हैं थंब के टिप पर। उसके GB14 गॉल ब्लैडर 14 फिर नीचे की तरफ आ रहा है। इसको हम देखने के लिए ये करने के लिए हम ट्रिपल बार 23 या GB24 जो कि सीधी लाइन में आ रही है, GB24 से हाफ मैग्नेट नीचे अगर हम लगाते हैं गॉल ब्लैडर के लाइन में टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर, तो हमें वहां बड़ी आसानी से गॉल ब्लैडर 14 नंबर मिल जाता है। गॉल ब्लैडर 14 के बाद फिर हम अपने आगे की तरफ देखते हैं। गॉल ब्लैडर 13 सर मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज कर जा रही हूँ। 17 पीछे जाएगा ना, 16 17 पीछे सामने। फिर गॉल ब्लैडर 17 हम देख रहे हैं। गॉल ब्लैडर 17 बिल्कुल हमारे नेल के पास, हमारे यांग साइड में, फिर जैसा कि मैंने बताया कि पीछे की तरफ जा रहा है, यांग साइड में GB17 का लोकेशन है। GB17 या इसको हम गवर्निंग वेसल से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं या उसके सहायता से लोकेट करना चाहे तो गवर्निंग वेसल 19 के जस्ट सामने हम जब गवर्निंग वेसल 19 से बिल्कुल सटा हुआ है 17 को हम कर सकते हैं। इसको हम टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर गवर्निंग वेसल 19 से हाफ मैग्नेट ऊपर गॉल ब्लैडर 17 का लोकेशन है। इसके बाद गॉल ब्लैडर 18 और 17 में हाफ मैग्नेट की दूरी है। 19 में इन दोनों के बीच में भी हाफ मैग्नेट की दूरी है। गॉल ब्लैडर 20 में भी हाफ मैग्नेट की दूरी है। चार्ट नहीं दिख रहा है। चार्ट नहीं दिख रहा है। अब अपना फैला लीजिए आप। मैम आपकी ट्रेटाइज 1 नहीं मैम नहीं ये चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, देखिए इसको भी आप बड़ा करके देख सकती है मैम। ये अपने में उसको लोकल वहां बड़ा कर लीजिए आप। हमारा स्क्रीन के बाहर चला जा रहा है ना। मैडम इसको देखिए, उसमें देखिए ये वाला चार्ट देखिए। हम केवल थंब पे जाइए, थंब के आसपास रहिए। थंब के आसपास अगर आप देखेंगी तो GB20 की मैं बात करी थी। इसको या तो हम ऐसे देख सकते हैं कि 17 मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा तो 17 बाद 18 19 20 मिल जाएगा। ठीक है। 20 की अगर बात करूं तो यांग साइड में वाद ज्वाइंट पर सटा हुआ हमें गॉल ब्लैडर 20 मिल रहा है। और इसको ऐसे भी हम या गवर्निंग वेसल के साथ अगर इसको कंपेयर करें लोकेशन देखने के लिए तो गवर्निंग वेसल 16 जो कि बिल्कुल वाद ज्वाइंट पर है और बीचों बीच लाइन में है, तो गवर्निंग वेसल 16 से भी हम देख सकते हैं या इसको देख सकते हैं या इसको हम इस तरह से ट्रिपल बार 17 से कंपेयर कर सकते हैं। गवर्निंग वेसल 16 से इसको कंपेयर कर सकते हैं या ट्रिपल बार 17 से कर सकते हैं। ये सारे जीवी गवर्निंग वेसल 16, गॉल ब्लैडर 20 और ट्रिपल बार 17, अगर ये तीनों पॉइंट को कभी हमें लगाना हो तो बिल्कुल एक ही टेप में हाफ मैग्नेट की दूरी पर इसको हम लगा सकते हैं। एक ही बिल्कुल सीध में हमारे थंब साइड में वाद जॉइंट पर ये सारे पॉइंट आ रहे हैं। इसके बाद फिर जैसा कि हमने देखा था कि कंधे पर आने के बाद ये हमारे रिब्स के रीजन में चला जाता है। GB21 का लोकेशन ओरिजिनल की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से हम यहाँ अगर ब्योल की बात करूं तो इसको देखने के लिए हमें फिर से अपने इसका सहारा ले सकते हैं लैंडमार्क की। तो ट्रिपल बार 17 ट्रिपल बार 16, स्मॉल इंटेस्टाइन 16 और उसके जस्ट इंडेक्स फिंगर पर उससे सटा हुआ ये सारी तो थंब में है SI 16, लेकिन उससे जस्ट सटा हुआ अगर हम यांग साइड में बात करें तो इंडेक्स फिंगर में गॉल ब्लैडर 21 का लोकेशन हमें मिल जाएगा। गॉल ब्लैडर 21 का लोकेशन हमें थंब में SI 16 हमें मिल रहा है। SI 16 और थंब में मिल रहा है। और अगर उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए अगर इंडेक्स फिंगर में के पास लाऊं तो यांग साइड में हमें गॉल ब्लैडर 21 का लोकेशन मिल रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पीछे साइड में नेक वाले पोर्शन में गॉल ब्लैडर 21 तक के लोकेशन को देखा। इसमें अगर किसी को किसी भी तरह की
कुछ क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कहीं किसी बात में किसी जगह पर अगर कोई डाउट हो तो सर आगे चलती हूँ, आगे बढ़े सर। ठीक है, ठीक। इसका देखिए तरीका ये है कि जो चार्ट ये मिला, जो 4-5 चार्ट कोई होगा, उस चार्ट को मार्केट से थोड़ा सा बड़ा करा लीजिए। आता है ना प्रिंट आउट मैडम? सुन रही मैडम? इसका चार्ट, इसका जो है एक बड़ा सा वो बनवा लीजिए, यस सर। या चार्ट आ रहा हो तो चार्ट ले लीजिए, उसी को अपने पास रखिए और तब आप जो वीडियो है इसको सुनिए और तब देखते जाइए। हाँ नहीं सर, वो सुन रहे थे ना, तो मैडम जब दिखा रही थी चार्ट डिस्प्ले हो रहा था, तो उसको मैंने बड़ा कर लिया था, उसी में देख रही थी। तो फिर हाँ। उसके बाद वो डिस्प्ले होना बंद हो गया, तो फिर मुझे अच्छा, इसलिए हमारा मैंने तो बोला। नहीं, हमारा चल रहा है, हमारा चल रहा है। नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है डिस्प्ले। अब दिखा, अब और दिखा और फिर। और अभी लोगों देख, को आप दिखा, आप दिखा। आप ठीक है। दोनों इसमें आप ही दिख रहे थे, दोनों डिवाइस में। अच्छा, ओके मैम, अभी ठीक है ना? आगे चलिए, हाँ, अब दिख रहा है। आगे इसलिए तो चलिए। उसके हाँ बाद ठीक। लोकेशन GV17 के बाद लोकेशन पता ही नहीं चली, क्योंकि चार्ट ही नहीं दिख रहा था। तो मैम अभी क्लियर है या फिर से एक बार इसमें दिखाऊं? एक बार लोकेशन बता दीजिए फिर। मैम अगर जीबी गॉल ब्लैडर 17, हाँ, गॉल ब्लैडर 17 की, गॉल ब्लैडर 17 की अगर मैं बात करूं लोकेशन व्यूल में अगर बात करूं, तो ये आप देख रही हैं थंब में, सॉरी मैम, हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, गॉल ब्लैडर 17 थंब में टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर, टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर हम देख सकते हैं। थंब का जहां कॉर्नर, जहां स्किन लगा हुआ है उससे बिल्कुल सटा हुआ हमें गॉल ब्लैडर 17 का लोकेशन मिल रहा है। जहां था थंब में जहां नेल सटा हुआ है स्किन से, वहां उस जगह पर भी, उस सब जगह पर स्लाइटली ऊपर की तरफ अगर हम लगाए तो गॉल ब्लैडर 17 का लोकेशन हमें मिल रहा है। या इसको हम गॉल ब्लैडर 8, जिसको कि अभी हमने देखा था, गॉल ब्लैडर 8 से भी हम एसोसिएट करके इसको कंपेयर करके उस जगह को देख सकते हैं। गॉल ब्लैडर 17, उसके बाद गॉल ब्लैडर 17 के बाद 18, 17 और 18 के बीच में बिल्कुल हाफ मैग्नेट की दूरी है। जस्ट उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हम लाएंगे, गॉल ब्लैडर 17 और 18 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी, फिर 18-19 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी, फिर 19 और 20 के बीच में हाफ मैग्नेट से थोड़ी ज्यादा दूरी है। या गॉल ब्लैडर 20 को हम बाथ जॉइंट में टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर, थंब में बाथ जॉइंट में टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर, गॉल ब्लैडर 20 का हम लोकेशन बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। या इसको गवर्निंग वेसल 16 के साथ भी इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर 16, गवर्निंग वेसल 16, सॉरी, गवर्निंग वेसल 16, गॉल ब्लैडर 20 और ट्रिपल वायर 17, गॉल ब्लैडर 20 फिर से बता दीजिए। गॉल ब्लैडर 20 नहीं दिखा, 19 दिख गया। मैम गॉल ब्लैडर 20 बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल हाँ, दिख जॉइंट गया, में दिख है, गया। बिल्कुल जॉइंट में है। थंब में टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर की साइड में, थंब ऐसा के है बाद देखो, जॉइंट में मैडम, इंडेक्स। दिख गया, दिख गया, सुधा मैडम, यस सर। दिख गया सर, दिख गया। ऐसा है, ये बात समझिए, आपको इंडेक्स फिंगर तरफ कहना नहीं है। जो भी कोई भी होगा गवर्निंग वेसल के बाद जो भी होगा वो सब इंडेक्स फिंगर की तरफ ही होगा। यस सर। क्योंकि ये हाफ का दिखाया जा रहा है ना हमेशा, तो वो एक ही पैटर्न पर है आपको, तो वो हाँ, हमेशा बिल्कुल। आपको गवर्निंग वेसल के अंदर ही सब होगा, बाहर की तरफ कोई होगा ही नहीं, कोई हाँ, मेरे लिए नहीं है। ठीक ठीक है सर, बस एक थोड़ा सा मैं ये कह रही थी ना कि हाँ, ठीक है वो सर, सारा ठीक है। सारा होगा तो उसी तरफ। हाँ, हाँ, तो बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं गवर्निंग वेसल 20 का लोकेशन और ट्रिपल वायर 17, ये सभी, ये तीनों पॉइंट को अगर कभी आपको लगाना पड़े तो बड़ी आसानी से यह थंब में यांग साइड में बाथ जॉइंट पर हमें मिल जाएगा। 20 के बाद जैसा कि हमने ओरिजिनल में भी देखा था कि यह रिब्स के पास चला आता है, तो इसको देखने के लिए फिर यहाँ पर हम टुवार्ड्स थंब साइड बोल सकते हैं, इंडेक्स फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में यांग साइड में, इंडेक्स फिंगर में टुवार्ड्स थंब, इन में होगा ना ये, सॉरी रिब साइड में, हाँ रिब साइड में है, यांग हाँ साइड में नहीं है, सॉरी सॉरी, यिन साइड में 21, क्योंकि इस हाँ पिक्चर में देख रहे थे, हाँ रिब्स, अभी हम बात कर रहे थे कि रिब साइड में है, आगे की तरफ आकर रिब साइड में है 21, तो ये यिन साइड में आएगा,
इंडेक्स फिंगर में जहाँ इसका लोकेशन दिखाया गया है ये इन साइड में है, गवर्निंग गॉल ब्लैडर 21। गॉल ब्लैडर 21 को या तो हम इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, ट्रिपल बार्बर 16 के साथ इंडेक्स फिंगर में इन साइड में गॉल ब्लैडर 16 का हम देख रहे हैं, गॉल ब्लैडर 16 या SI 16 इसलिए ये इन दोनों पॉइंट से हाफ मैग्नेट नीचे गॉल ब्लैडर 21 का इन साइड में लोकेशन आएगा। इसके बाद फिर हम देखें गॉल ब्लैडर 21 इन साइड में है, इसके बाद गॉल ब्लैडर 22, तो ये हम इंडेक्स फिंगर में थंब साइड से देख रहे हैं इन साइड में। लेकिन इसके बाद गॉल ब्लैडर 22 की अगर बात करें तो वह इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर दोनों जहां ज्वाइंट होता है, इन साइड में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर जहां ज्वाइंट होता है उस जगह से उस जगह पर गॉल ब्लैडर 22 का लोकेशन में मिल रहा है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि CB1 जो हमने अभी इन साइड में लैंडमार्क की बात की थी, CB1 हमारे दोनों रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों भी जा रहा है। और गॉल ब्लैडर 23 को हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच, लेकिन CB1 के जस्ट सामने हम इसको लोकेशन देख सकते हैं, गॉल ब्लैडर 22। CB1 के बिल्कुल सामने, CB1 के बिल्कुल सामने आपको मिलेगा उसी तरह बिल्कुल। CB1 को अगर हम लोकेट करना चाहे तो वह रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच है। और अगर गॉल ब्लैडर 22 की अगर मैं बात करूं तो वह मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर इन दोनों के बीचों बीच है। इन दोनों के बीच में 1 मैग्नेट की दूरी पर अगर हम ब्यूल की बात करें तो हमें 2 मैग्नेट की दूरी पर इन दोनों का लोकेशन आसपास मिल जा रहा है। उसके बाद फिर गॉल ब्लैडर 22 से हाफ मैग्नेट ऊपर GB या गॉल ब्लैडर 23 है। इसके बाद अगर गॉल ब्लैडर 24 की बात करूं तो इसके लिए हमें बहुत सारे यहाँ लैंडमार्क मिल जा रहे हैं। गॉल ब्लैडर जैसा कि हमने देखा था कि यह फिर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ पहुंच जा रहा है ओरिजिनल में जो हमने देखा था। तो गॉल ब्लैडर 23 और गॉल ब्लैडर 24 के बीच में बहुत गैप है और कोई भी पॉइंट का लोकेशन नहीं है। तो गॉल ब्लैडर 24 को देखने के लिए हम फिर अपने लैंडमार्क CB इन साइड में है, CB10, किडनी 17, ST23 या SP6, SP17, स्प्लीन 17, पेरिकार्डियम 1, ये सारे के सारे एक ही लाइन में हमें दिख रहे हैं। ये सारे के सारे हम किसी भी चीज को आधार मानकर, तो सबसे आसान ये है कि हम CB10 को आधार मानकर 2 मैग्नेट की दूरी पर अगर हम अप्लाई करें, पॉइंट लगाए, तो वह गॉल ब्लैडर का 24 नंबर में वहां मिल जाएगा। CB10 को आधार मानकर हम हाफ मैग्नेट की दूरी पर किडनी को अप्लाई कर सकते हैं, किडनी 17, हाफ मैग्नेट की दूरी पर हमें स्टमक 23 मिल जाएगा। फिर 1 मैग्नेट की दूरी पर पेरिकार्डियम 1 और उससे जस्ट सटा हुआ हमें गॉल ब्लैडर 24 पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं 24 गॉल ब्लैडर 24 और गॉल ब्लैडर 25 की, तो गॉल ब्लैडर 25 को हमें देखना बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं। हमारा इंडेक्स फिंगर और थंब, इसको पहले मैं लैंडमार्क के नजरिए से बताती हूँ। CB6 को अगर हम देखें, CB6 को आगे बढ़ाते हुए अगर एक वर्टिकल लाइन CB6 तक, CB मेरिडियन में CB6 को अगर हम लोकेट करते हैं और वहां से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो जहां पे मिलती है वहां हमें गॉल ब्लैडर का 25 पॉइंट मिल जाएगा। तो या तो CB17 तक हमें CB6 तक हम पहुंच सकते हैं। कंसेप्शनल वेसल के 6 नंबर को हम देखें जो कि सीधी लाइन में आ रही है, वहां से ये हम वर्टिकल लाइन में चल रहे हैं। वहां से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम थंब और इंडेक्स फिंगर का ज्वाइंट जहां हो रहा है अगर वहां हम खींचते हैं तो उस जगह पर हमें गवर्निंग वेसल्स, इन दोनों के ज्वाइंट पर ही हमें गवर्निंग वेसल 25 का लोकेशन मिल रहा है। या CB8 के आसपास होगा? नहीं सर, CB8 नहीं, CB6 के आसपास है सर। ना सर CB8 के आसपास तो SP20 का लोकेशन आ रहा है या ST33।
GB25 की बात कर रहे हैं ना हम लोग? GB25, यस सर। हाँ, तो D25 तो CV 9 के वो 8 के सामने है, और CV6 के सामने जो है 26 है। सर इस चार्ट के अकॉर्डिंग जैसे देख रही हो ना मैं, CV6 के आसपास वो सामने GB25 है ये और चार्ट 5 दिख रहा है? ये चार्ट दिख रहा है? ये चार्ट दिख रहा है, हम लोग इसके नहीं सर, मेरे पास जो चार्ट है ना, मैं एक बार इसमें भी देख लेती हूँ। हमने इसमें तो बिल्कुल थंब के बिल्कुल बगल में रखा हुआ है पॉइंट। यस सर। GB GB6 के लेन में GB26 आ रहा है। सर ट्रेटाइज 1 में भी CV6 के आसपास ही गवर्निंग वेसल, पेज नंबर 175। CV5 के आसपास है गवर्निंग वेसल 26। अच्छा, उस किताब के हिसाब से ट्रेटाइज 1 के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ सर। हाँ, समझ गए। तो CV5 का हमने लोकेशन देखा, वहां से या तो हम एक मैग्नेट की दूरी पर हम गॉल ब्लैडर 26 को देख ले सकते हैं, या फिर अपने लैंडमार्क CV5 से आगे बढ़ते हुए जो हमने गॉल ब्लैडर की लाइन खींची थी, स्लांट लाइन खींची थी GB21 से लेकर 25 तक के बीच में, उसी में GB23 से GB25 तक के बीच में एक स्लांट लाइन अगर हम खींच देते हैं, तो या तो GB25 से एक मैग्नेट नीचे GB20 गॉल ब्लैडर 26 मिल जाएगा, उससे एक मैग्नेट नीचे हमें मिल जाएगा गॉल ब्लैडर 27, हाफ मैग्नेट नीचे 28 गॉल ब्लैडर 28, हाफ मैग्नेट नीचे गॉल ब्लैडर थोड़ा 29। डिफरेंट दिखा हुआ है, थोड़ा डिफरेंट इसमें। इस चार्ट में थोड़ा वो बिल्कुल कॉर्नर पर है, वो थंब के और इंडेक्स फिंगर कॉर्नर पर है, जहाँ हाँ जॉइंट मिलते हैं। बिल्कुल सर, वही बता रही हूँ। गॉल ब्लैडर 25 इंडेक्स फिंगर और थंब जहां ज्वाइंट होता है उसके उस जगह पर बिल्कुल। अगर हम CV6 से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो जहां इंडेक्स फिंगर और थंब मिल रहा है उस जगह पर बहुत आसानी से हमें गॉल ब्लैडर का 25 नंबर मिल जाएगा। नहीं तो वहां में तो अगर ज्वाइंट पे बिल्कुल आ रहा है तो ज्वाइंट, हम लोग ज्वाइंट पे अधिक बात करें ना, ताकि ज्वाइंट तो क्लियर है, ज्वाइंट तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट जहां पर आ रहा है। इसके साथ एक पॉइंट और भी, लीवर 13 भी यहीं पर आ रहा है, देखो पास में। लीवर 13 सर हल्का सा ऊपर है लीवर 13। नहीं, हल्का से ऊपर है, लेकिन हम लोग उसको वो लाइन मत करो, ये बताने के लिए बेटर ये है कि सर आप ये जो कफ ज्वाइंट है ना, थंब का कफ ज्वाइंट, हाँ, कफ ज्वाइंट पे बिल्कुल, कफ ज्वाइंट के पास से बिल्कुल है। हाँ वही, हाँ है ये वहीं पर है। थंब के ये हाँ, साइड में कफ एग्जैक्टली। ज्वाइंट पर बिल्कुल, कफ ज्वाइंट जहां इंडेक्स फिंगर से मिल रहा है, बस वही उस है। जगह पर हमें कफ ज्वाइंट जहां इंडेक्स फिंगर को अगर हम यहाँ आगे बढ़ाते हुए इंडेक्स फिंगर के इस जगह पर हमें GB25 का लोकेशन मिल रहा है। यस, ठीक है, दिख रहा है सर? सर ये याद कैसे होगा? मैम इसके लिए ही मैंने शुरू में बताया, अगर ओरिजिनल की बात करेंगे, अभी देखा एक जगह मैं कंफ्यूज हुई, फिर मैंने चार्ट में देखने से पहले मैंने ओरिजिनल को थोड़ा याद किया, फिर मैं आसानी से वहां सर के कहने पर पहुंच गई। ओरिजिनल अगर आपको याद रहेगा ना तो सब चीज हम तो ओरिजिनल से ही सबको मिला रहे हैं कि कहाँ हमारा गर्दन का पॉइंट है, कहाँ गर्दन का पोर्शन है, कहाँ हमारा किस ज्वाइंट पर हमारा नेक का पोर्शन आ रहा है। अच्छा, मतलब पहले ओरिजिनल वाले याद होना चाहिए तो अपन व्योल कर सकते हैं। हाँ उसमें आसानी होगा मैम, तब आप कंफ्यूज नहीं करेंगी। अगर ओरिजिनल याद नहीं करना, अगर माइंड में बिठा लेंगी ना, किताब जरूर रहेगी, किताब तो रहनी चाहिए हाँ, और इस पॉइंट को, और ऐसा नहीं है मैम कि हम जब पॉइंट अप्लाई करेंगे तो हम बिल्कुल बुक को देख नहीं सकते हैं। हमें अपने, अगर हमें लोकेशन पता होगा कि GB25 का लोकेशन आ रहा है हमारे कफ ज्वाइंट में, थंब में कफ ज्वाइंट में आ रहा है, इंडेक्स फिंगर की से एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद बहुत आसानी से आप पूरे चार्ट को नहीं देखेंगे, बल्कि GB25 के लोकेशन को देखने के लिए आप मतलब अप्रोप्रिएट इस लोकेशन में पहुंच जाएंगे, और यहाँ आने के बाद तो हम इस पॉइंट को देख करके आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मैम? जी थैंक यू। फिर इसके बाद फिर हमने देखा GB27 28 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी है, फिर 28 29 के बीच में फिर हमें हाफ मैग्नेट की दूरी मिल रही है। इसके बाद फिर हम आगे, जैसा कि हमने देखा था कि हिप वाले रीजन में यह एंटर करती है, तो यह फिर यांग साइड में GB गॉल ब्लैडर का 30 नंबर हमें मिलेगा।
गॉल ब्लैडर 30। अब हम देखते हैं ये एंड हो रहा है गॉल ब्लैडर 29 हमारा ये पोर्शन की अगर मैं बात करूं, यह एंड हो रहा है जहां पर कि इंडेक्स फिंगर यिन साइड में एंड हो रहा है। ब्योल की बात कर रही हूँ, इंडेक्स फिंगर में यिन साइड में GB29 एंड हो रहा है। और फिर GB30 की अगर मैं बात करूं तो यह मिडिल फिंगर यांग साइड में मिडिल फिंगर के बीचों बीच अगर एक हम सीधी लाइन खींचते हैं मिडिल फिंगर में यांग साइड में मिडिल फिंगर में अगर हम ये जॉइंट जहां हमारा दोनों जॉइंट मिल रहा है उस जगह पर से वहां से लेकर के मिडिल फिंगर में हम एक सीधी लाइन खींचते हैं नेल तक, तो उसके बाद हमें गॉल ब्लैडर के सारे पॉइंट बहुत आसानी से यहाँ मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत इधर उधर होगा, हाफ मैग्नेट का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा। तो अब हम गॉल ब्लैडर 30 की अगर बात करूं तो यह हमें मिल रहा है। इसके लिए हम फिर से देख सकते हैं ST31 या गवर्निंग वेसल 1 अपने लैंडमार्क, क्योंकि यांग साइड की बात हो रही है तो गवर्निंग वेसल 1 हम जानते हैं कि इंडेक्स मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में शुरू हो रहा है। और अगर ठीक गवर्निंग वेसल 1 की रेखा को अगर हम हॉरिजॉन्टली बढ़ाते हैं और मिडिल फिंगर के बीच में लाते हैं, गवर्निंग वेसल के पॉइंट को अगर हॉरिजॉन्टली बढ़ा करके मिडिल फिंगर के बीचों बीच लाते हैं तो वहां पर हमें बहुत ही आसानी से गॉल ब्लैडर का 30 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, GB1 की रेखा को हॉरिजॉन्टली अगर हम आगे बढ़ाए मिडिल फिंगर के बीचों बीच तो वहां हमें गॉल ब्लैडर 13 का नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम 31 की अगर बात करें तो अभी हमने देखा था 30 के बाद 31 में काफी गैप है, हिप के बाद या नीचे की तरफ पोर्शन में आता है, ओरिजिनल की बात कर रही हूँ। तो GB31 की अगर गॉल ब्लैडर 31 की अगर बात करूं तो इसके लिए हम बीचों बीच तो हमें रेखा खींचनी ही है, बीचों बीच तो हमें पॉइंट मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा मिडिल फिंगर में ST32 हम बड़ी आसानी से ST32 को देख सकते हैं, पॉइंट जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी, ST32 या UV51 जिसके की आगे हम चर्चा करेंगे। इस जगह पर बहुत ही आसानी से या गवर्निंग वेसल गॉल ब्लैडर 30 और 31 के बीच में 2 मैग्नेट की दूरी पर हम इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। या इसके अलावा हम गवर्निंग गॉल ब्लैडर 30 और गॉल ब्लैडर 33, तो गॉल ब्लैडर 33 बहुत ही आसानी से हमें पित्त ज्वाइंट पर हमें मिल रहा है। गॉल ब्लैडर 33 पित्त ज्वाइंट से सटा हुआ हमें नंबर मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है। तो गॉल ब्लैडर 33 और 30 को अगर हम हाफ कर देते हैं तो उस जगह पर हमें मिल जा रहा है गॉल ब्लैडर 31। तो आपको जिस तरह से भी सुविधा हो रही है, 2-3 तरह से मैंने बताया, जिस तरह से भी सुविधा हो रही है उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। 30 गॉल ब्लैडर 30 और 33 इसको अगर हम हाफ करते हैं तो हमें गॉल ब्लैडर 31 के पॉइंट का लोकेशन मिल जाएगा। फिर गॉल ब्लैडर 31 और 32 में हाफ मैग्नेट की दूरी है या बिल्कुल सटा हुआ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 33 की अभी मैंने बात की, गॉल ब्लैडर 33 हमारे पित्त ज्वाइंट के जस्ट ऊपर, हल्का सा स्लाइटली ऊपर पित्त ज्वाइंट के ऊपर है। फिर वहां से अगर 34 की बात करूं तो पित्त ज्वाइंट के नीचे टुवार्ड्स नेल की तरफ हम चल रहे हैं, तो पित्त ज्वाइंट से जस्ट सटा हुआ हमें 34 पॉइंट मिल रहा है, गॉल ब्लैडर 34 मिल रहा है। वहां से अगर हम फिर 35 की अगर बात करें तो गवर्निंग वेसल्स 34 गॉल ब्लैडर 34 और गॉल ब्लैडर 35 के बीच में हमें 1 मैग्नेट की दूरी मिल रही है। ऐसे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर 34 और गॉल ब्लैडर से 1 मैग्नेट की दूरी पर हम 35 को अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा ST38 को हम आधार मान सकते हैं, UV57 को आधार मान करके उस जगह तक हम गॉल ब्लैडर 35 को हम लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हल्का सा इसने पाथवे को चेंज किया है। ओरिजिनल में भी हमने ये देखा था कि यह हल्का सा पाथवे को चेंज करता है, 1 कोण के लगभग चेंज करता है। तो GB35 की गॉल ब्लैडर 35 से अगर हॉरिजॉन्टली हम लाइन खींचे ना खींचे, बल्कि हॉरिजॉन्टली GB35 से जस्ट सटा हुआ अगर हॉरिजॉन्टली मैग्नेट लगाते हैं तो वो लोकेशन होगा गॉल ब्लैडर 36 का। गॉल ब्लैडर 35 से हॉरिजॉन्टली, अभी तक तो हम वर्टिकली नीचे और ऊपर आ रहे थे, लेकिन वहीं GB35 पर आकर रुककर हॉरिजॉन्टली अगर हम मतलब 2 मैग्नेट सटा हुआ लगाते हैं, BM1 को भी अप्लाई करते हैं, गॉल ब्लैडर 35 से सटा हुआ मैग्नेट अगर लगाते हैं तो वो जगह हो जाएगा GB गॉल ब्लैडर 36।
उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वह अपने ओरिजिनल पाथवे पर चला आता है। GB36 में थोड़ा सा हल्का सा चेंज करता है अपने पाथवे को, फिर यह ओरिजिनली आ जाता है, ओरिजिनल अपनी जगह पर आ जाता है। तो वहां से आने के बाद GB36 से स्लाइटली अगर ओरिजिनल पाथ में अगर बात करें तो GB35 और GB37, 36 हॉरिजॉन्टली हो गया और GB35 और GB37 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी है, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ST40 और गॉल ब्लैडर 37, इस दोनों पॉइंट को अगर ये भी लगाना हो तो बिल्कुल सटा सटा ही दोनों रहेगा। स्टमक 40 और गॉल ब्लैडर 37, ये दोनों बिल्कुल सटा सटा मैग्नेट यूज करेंगे। फिर इसके बाद गॉल ब्लैडर 37, 38, 39, इन तीनों में बिल्कुल भी कोई डिस्टेंस नहीं है, थोड़ी सी भी दूरी नहीं है, बल्कि तीनों मैग्नेट को अगर लगाना पड़े तो बिल्कुल सटा सटा, या 2 मैग्नेट से भी हम काम चला सकते हैं। 2 मैग्नेट लगाकर भी हम इन तीनों पॉइंट का ये ले सकते हैं। उसके बाद है GB40 को हमने भी देखा था, बहुत आसानी से हमारे ज्वाइंट पर मिल रहा है, बहुत ही आसानी से यह हमारे एंकल ज्वाइंट पर, अभी भी हमने ओरिजिनल में देखा था हमारे एंकल ज्वाइंट पर। और अगर ब्योल की बात करें तो हमारे यह बाथ ज्वाइंट पर, मिडिल फिंगर में बाथ ज्वाइंट के बीचों बीच GB40 को हम लोकेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर वहां से अगर हम देखें तो GB40 और GB41 के बीच में एक मैग्नेट की दूरी है सीधी रेखा में। उसके बाद GB41, 42, 43, इन दोनों में कोई डिस्टेंस नहीं है, या तो हम तीनों को बिल्कुल सटा के लगा सकते हैं, या हम 2 मैग्नेट से भी, BM2 को 2 मैग्नेट से भी हम इसमें तीनों को हम कवर कर सकते हैं, तीनों पॉइंट हमारा कवर हो रहा है। फिर GB34 के बाद हम देख रहे हैं कि एक मैग्नेट की दूरी पर हमारा गॉल ब्लैडर 44 है, या यूरिनरी ब्लैडर का 66 नंबर मिलेगा हमें, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा नेल जहां स्किन से मिल रहा है उससे स्लाइटली नीचे, उसके ऊपर नहीं बल्कि उससे हल्का सा नीचे अगर हम लोकेशन लेते हैं मिडिल फिंगर के बीचों बीच, तो हमें लोकेशन मिल रहा है गॉल ब्लैडर का 44 नंबर, जो कि गॉल ब्लैडर मेरिडियन का लास्ट नंबर है। तो इस तरह से हमने गॉल ब्लैडर मेरिडियन के एक एक पॉइंट वाइज लोकेशन को देखा है ब्योल में। अगर आप ओरिजिनल में देखे रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, और उस जगह पे जाकर बड़ी आसानी से चार्ट में हम ढूंढ सकते हैं। हमें ये सर दर्द नहीं रहेगा कि पूरे चार्ट में खंगाले कि हमें ST18 कहाँ है या गॉल ब्लैडर 37 कहाँ है। आप ओरिजिनल की सहायता से वहां तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद फिर हम चार्ट की सहायता से पॉइंट को देख सकते हैं, और अपने लैंडमार्क की सहायता से तो बहुत आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से गॉल ब्लैडर मेरिडियन का प्रैक्टिकल वाइज डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुआ। अब हम फिर अपने अगले ऑर्गन की तरफ, जो कि है हमारा यांग ऑर्गन का, या ये कहे कि प्रैक्टिकल क्लास का से लास्ट ऑर्गन है यूबी, यूरिनरी ब्लैडर। इसका हम इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं, ओरिजिनल पाथवे, और इसका हम ब्योल में लोकेशन देखेंगे, पॉइंट वाइज लोकेशन देखेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि यह वाटर एलिमेंट का यांग ऑर्गन है। किडनी इसका कपल ऑर्गन है। यह हमारे, इसका काम क्या होता है कि जब हमारा भोजन पाचन क्रिया को पूर्ण करके एसआई में आता है, तो एसआई द्वारा जब अलग किया हुआ जो गंदा द्रव होता है वह यूबी में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, जहां से यूबी उसे गंदे द्रव से पेशाब बनाती है। वो गंदे द्रव से पेशाब बनाती है तथा उसे संग्रहित भी करती है, स्टोर करती है, उसके बाद समय आने पर उसको निकालती है। और इस काम में, यूबी के इस काम में, गंदे द्रव से पेशाब बनाने के काम में इसका जो हेल्प करता है वो है ट्रिपल वार्मर का लोअर वार्मर इसकी मदद करता है। और अगर प्रैक्टिकल वाइज देखे तो इसका ओरिजिनल, अभी हमने कुछ देर पहले भी देखा था, या हम सभी जानते हैं कि यूबी का जो पहला नंबर है UB1, उसका लोकेशन हमारे आई के कॉर्नर में टुवार्ड्स नोज साइड में जो आई का कॉर्नर है, वहां से UB1 की शुरुआत होती है। वहां से आईब्रो से, वहां से सीधे जैसे स्टमक आई के बीचों बीच, स्टमक मेरिडियन के पॉइंट आई के बीचों बीच से शुरू होकर नीचे लिप्स की तरफ आते हैं, वैसे ही यूबी के अगर पॉइंट की बात करें तो आई के कॉर्नर से स्टार्ट होकर UB1 स्टार्ट होकर ये हमारे सर के ऊपर जाते हैं। वहां से आईब्रो से ऊपर चलते हुए गवर्निंग वेसल 20 तक के पास पहुंचकर UB7 का पॉइंट पहुंचता है। गवर्निंग वेसल 20 हम सभी जानते हैं कि हमारे बिल्कुल सहस्रार चक्र पर आता है, हमारे हेड के एकदम अपर पोर्शन में आता है। तो वहां पर हमारा उसी के GB20 के आसपास
चूंकि यह बायलैटरल है, गवर्निंग वेसल यूनिलैटरल है, तो GB20 बिल्कुल बीचों बीच आएगा। और UB7 की अगर मैं बात करूं तो दोनों साइड में GB गवर्निंग वेसल 20 के दोनों साइड में हमें UB7 का लोकेशन मिलेगा। यहां से यह हेड के पीछे जाता है, UB7 तक यह बिल्कुल हेड के ऊपर आता है, यहाँ से यह पीछे की तरफ हेड के पीछे की साइड में जाता है और यह बायलैटरली नीचे पीठ की तरफ नीचे उतरता है। फिर स्पाइन के दोनों तरफ, स्पाइन पर हमने अभी तक देखा है, स्पाइन के ऊपर से हमारा गवर्निंग वेसल मेरिडियन गुजरता है, मतलब कहने का मतलब वो यूनिलैटरल है, बीचों बीच है। तो ऐसे में स्पाइन के दोनों साइड से यूबी मेरिडियन इसको एक तरह से गार्ड की तरह इसको फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आता है। UB10 तक तो हम सभी जानते हैं कि यह ईयर लोब के पास आता है। UB10 तक हम देखते हैं कि हमारे ईयर लोब के पीछे का जो पोर्शन है, ईयर लोब के पीछे का जो पोर्शन है, वहां पर हमें UB10 का ईयर लोब को अगर हॉरिजेंटली हम आगे बढ़ाते हैं, ईयर लोब से एक सीधी रेखा को अगर हम हॉरिजेंटली रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर नीचे हमें UB10 का लोकेशन गर्दन के पास आकर UB10 का लोकेशन मिलता है। इसके बाद UB11 के लोकेशन को ओरिजिनल में देखें तो सीधी लाइन स्पाइन को कवर करते हुए UB11 से सीधी लाइन स्पाइन को कवर करते हुए UB30 तक एक सीधी रेखा हमारे नीचे तक आती है, हमारे नीचे कोसिक्स तक आती है, फिर नीचे पार्ट तक आती है, फिर वहां से फिर एक बार ये अपने पाथवे को चेंज करती है। हम सभी जानते हैं कि UB मेरिडियन सबसे लंबा मेरिडियन है, सबसे पॉइंट वाइज सबसे लंबा मेरिडियन है, और उसके बाद यह एक दो बार अपने पाथवे को चेंज करता है, 3 बार कमोबेश 3 बार पाथवे को चेंज करता है। तो UB13 तक हमने देखा नीचे आ जाता है। फिर वहां से स्पाइन के दोनों साइड में स्पाइन के साइड से ही स्पाइन को गार्ड कर रहा था, फिर भी UB31 से अगर बात करें 34 तक, तो स्पाइन के साइड में आकर थोड़ा पाथवे को चेंज करके UB27 तक का जो लोकेशन हमने देखा था, UB27 तक इसका आता है UB31 का। UB27 हमने देखा था एक सीधी लाइन आती है स्पाइन के नीचे तक, UB30 तक का लोकेशन है, और फिर UB31 के लिए ऊपर की तरफ जाती है। तो UB31 और UB27 का लोकेशन हमें बिल्कुल आसपास मिलेगा, बिल्कुल एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में UB27 और UB31 का लोकेशन हमें मिलेगा। फिर वहां से UB35 तक एक सीधी लाइन नीचे आती है, UB31 से लेकर UB35 तक नीचे सीधी लाइन आती है। फिर यहीं से इसके बाद फिर यह 36 का लोकेशन है, यहाँ फिर यह चेंज करके स्कैपुला वाले रीजन में ऊपर आ जाता है, UB35 तक नीचे जाता है, UB31 में UB27 से नीचे आता है 35 तक, फिर UB36 के लिए यह स्कैपुला वाले रीजन में यानी कि ऊपर आ जाता है। और वहीं पर हमने शुरुआत में देखा था UB12 के आसपास पहुंचता है स्कैपुला वाले रीजन में, यानी जैसे कि UB27 और UB31 एक साथ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही है, हाफ मैग्नेट की दूरी पर। ऐसे ही अगर UB12 और UB36 का लोकेशन हम देखें तो बिल्कुल एक साथ है, वो हॉरिजॉन्टली एक साथ है। फिर वहां से UB36 से एक सीधी रेखा नीचे को 6 तक आती है, वहां पर जहां पर UB30 का लोकेशन था या UB34 का लोकेशन था, मतलब ये सारी तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट एक साथ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे। फिर वहां से UB38 तक हमने देखा, फिर वहां तक UB49 तक आता है, UB49, UB34 और UB30 ये तीनों एक लाइन में आ रहा है। फिर वहां से हिप के नीचे से उतरते हुए UB50 का लोकेशन नीचे की तरफ, वहां से नीचे की तरफ एक सीधी लाइन अगर हम देखते हैं तो एंकल जॉइंट तक वो आता है। आप अपने पिक्चर में एक्सरसाइज 1 में पिक्चर में बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि एंकल जॉइंट तक आता है, वहां पर एक सीधी लाइन में आकर UB60 वहां तक पहुंचता है। फिर वहां से नीचे हील पर UB60, हमारे हील एंकल जॉइंट के बाद नीचे हमारे हील में UB61, हमारे एरी के पास UB61 का पॉइंट है। फिर वहां से मेडुलस के पास UB62, UB63, हमारे एंकल जॉइंट में मेडुलस के पास UB62, 63 है। फिर वहां से एक सीधी लाइन को अगर हम स्मॉल टो की तरफ हम खींचते हैं, तो वहां से 61 से फिर शुरू होकर 63 से शुरू होकर फिर 67 तक वह वहां स्मॉल टो के नेल के पास आकर सीधी लाइन में ही UB67 का लोकेशन हमें लास्ट में UB67 का लोकेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने ओरिजिनल में इसको देखा, यहाँ पर हल्का फुल्का यह अपना पाथवे को चेंज करता है, बहुत ज्यादा नहीं चेंज करता है, हल्का सा पाथवे को चेंज करके फिर वह स्मॉल फिंगर में टुवार्ड्स आउटर साइड UB67 का हमें लोकेशन आता है।
इसके बाद हम सभी जानते हैं कि यूवी में टोटल 67 पॉइंट हैं। ऑर्गन क्लॉक के अकॉर्डिंग इसमें 3 से 5 तक इसका टाइम है। टोनिफिकेशन कलर है इसका ब्लैक। ऑर्गन सोर्स पॉइंट है या डार्कनेस पॉइंट की बात करूं तो यूवी 54। अलार्म या फ्रंट शू पॉइंट है CV3। एसोसिएटेड या बैक शू पॉइंट है इसका यूवी 28। लियो कनेक्टिंग या हॉटनेस पॉइंट है इसका यूवी 58। एक्यूमुलेटिंग या जी क्लेफ्ट पॉइंट है यूवी 63। हॉररी या इसका ओन पॉइंट है यूवी 66। मेटल या वात या जिंगवेल पॉइंट है इसका यूवी 67। वाटर या पित्त या यांग स्प्रिंग पॉइंट है इसका यूवी 66। वुड या सू स्ट्रीम पॉइंट है यूवी 65। फायर या जिंगवेल पॉइंट है इसका यूवी 60। अर्थ या कफ या हीसी पॉइंट है यूवी 65। टोनिफिकेशन या मदर पॉइंट है यूवी 67। सेडेशन या सन पॉइंट है इसका यूवी 65। तो इस तरह से हमने इसका ओरिजिनल में देखा यूवी के लोकेशन को। अब हम इसका प्रैक्टिकली इसका हम लोकेशन देखते हैं। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं। इससे पहले हम ये अभी हमने चर्चा की थी कि यूवी की शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे आई साइड से, आई के कॉर्नर में, नोज साइड से होती है। तो इसके लिए जैसे कि अभी हमने बताया था कि अगर हम इस थंब में यिन साइड में अगर इसको हम नोज मान लेते हैं तो बड़ी आसानी से साइड में आंख को ड्रॉ कर सकते हैं। और आंख को ड्रॉ करने के बाद वहां से हम यूवी 1 के लोकेशन को हम देख सकते हैं या अपने चार्ट के माध्यम से भी इसको हम समझते हैं। तो यूवी का जो पहला पॉइंट है, यूवी का पहला पॉइंट आप ये कहिए या गॉल ब्लैडर का पहला पॉइंट, या इसको हम इन्हीं दोनों से हम डिनोट ये करते हैं। मतलब बड़े आसानी से हम यूवी के पहले पॉइंट को इसके साथ कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर के पहले पॉइंट के साथ। गॉल ब्लैडर का पॉइंट और यूवी का पॉइंट, इन दोनों में हाफ मैग्नेट की दूरी है। तो गॉल ब्लैडर का यूवी का जो पॉइंट होगा वह गवर्निंग वेसल्स की लाइन के आसपास होगा, क्योंकि ये इससे जस्ट सामने इसको गार्ड करते हुए आगे चलेगा। गॉल ब्लैडर 1 और 2 में बहुत कम का, हाफ मैग्नेट से भी कम का डिस्टेंस है। ऊपर की तरफ हम देखें, अगर हम थंब के ऊपर की तरफ आए, टिप की तरफ आए, यूवी 2 और यूवी 3 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी है। यहाँ से फिर हमने भी देखा था कि ओरिजिनल में भी यूवी 3 के पास आकर के या ओरिजिनल में भी यह थोड़ी सी साइड यूवी 3 तक यहाँ आने के बाद यह हल्की सी साइड यूवी 4 की तरफ, यूवी 4 साइड में हल्का सा पाथवे को चेंज करता है। तो यूवी 3 और यूवी 4 का अगर लोकेशन हम देखते हैं तो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है दोनों में, बल्कि सिर्फ यह इतना ही अंतर है कि यूवी 3 गवर्निंग वेसल वाले लाइन के साइड में है और यूवी 4 हमारा गॉल ब्लैडर वाले लाइन के साइड में है। तो यूवी 3 और यूवी 4 एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है, दोनों में कोई डिस्टेंस नहीं है। वहां से यूवी 5, यूवी 6, यूवी 7, इन सबों को हमने देखा था कि हमारे हेड पर यूवी 7 इनफैक्ट हमारे सहस्त्रार चक्र यानी जीवी 20 के आसपास आ रहा था। अभी ओरिजिनल में भी हमने देखा था। तो ऐसे बिल्कुल चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ भी यह जीवी 20 के पास बहुत आसानी से हमें मिल जा रहा है। गवर्निंग वेसल 20 और यूवी 7, ये दोनों पॉइंट हमें एक साथ बहुत ही आसानी से एक साथ हमें थंब में येन साइड में टिप पर मिल जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसकी यूवी 8 की अगर हम बात करें तो यूवी 8 को हमने देखा था कि यहाँ से सहस्त्रार चक्र से होते हुए या गवर्निंग वेसल 20 के आसपास होते हुए नीचे की तरफ उतरता है। तो इस नीचे की तरफ मतलब बैक साइड में, तो जीवी यूवी 8 के लोकेशन को हम यहाँ देख रहे हैं। हमारे बहुत आसानी से आप यूवी 8 से लेकर के यूवी 17 तक के लोकेशन को बहुत आसानी से आप लोकेट कर सकते हैं अगर हमें गवर्निंग वेसल के लाइन को अगर हमने समझ रखा है। तो अभी तक हमने देखा था कि गवर्निंग वेसल यूनिलेटरल है और थंब के बिल्कुल बीचों बीच या शरीर के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। तो हमने जो ये लाइन खींची है गवर्निंग वेसल 19 से लेकर गवर्निंग वेसल 10 तक, वह बिल्कुल थंब के बीचों बीच है और उससे जस्ट सटा हुआ, जैसा कि सर ने भी चर्चा किया था कि बिल्कुल वह हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि टुवार्ड्स इंडेक्स, बल्कि वह बिल्कुल इस साइड में ही आएगा। सारे के सारे पॉइंट जितने भी हैं उसके हाफ साइड में ही आएंगे। तो वहां से हम देखेंगे गवर्निंग वेसल 19 के जस्ट सटे हुए, हाफ मैग्नेट की भी दूरी नहीं है। गवर्निंग वेसल 19 से सटा करके आप लगा सकती हैं यूवी 8, यूरिनरी ब्लैडर 8 के पॉइंट को लगा सकते हैं, या नेल का जहां पोर्शन मिल रहा है, स्किन से मिल रहा है, वो जगह भी हम बड़ी आसानी से लोकेट कर सकते हैं यूवी के
8 नंबर को। UV8 और UV9 के बीच में एक मैग्नेट की दूरी है। उसके बाद UV10 को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से हमें यार वात जॉइंट पर मिल जाएगा। वात जॉइंट से सटा हुआ बिल्कुल आसानी से हम इसको देख सकते हैं, या गवर्निंग वेसल 15 से भी इसको हम कर सकते हैं, या सबसे आसान होगा वात जॉइंट के नीचे जस्ट सटा हुआ, नीचे भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल सटा हुआ UV10 का लोकेशन हमें मिल रहा है। इसके बाद हमने ओरिजिनल में भी देखा था कि UV10 के बाद वह UV10 हमें हमारे ईयर लोब से हॉरिजॉन्टली लाइन जहाँ खींचते हैं वहां पर हमें मिल जाएगा नेक के साइड में। इसके बाद ये सीधे UV10 और 11 के बीच में बहुत ही लंबा गैप है, क्योंकि यह इसके बाद ये नीचे उतरकर स्केपुला वाले रीजन से होते हुए नीचे जाता है। तो ऐसे ही हम इस ब्यूल चार्ट में भी देखते हैं कि UV10 और UV11 के बीच में बहुत ही लंबा गैप है। तो UV11 को हम ऐसे कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है, UV बोन से रिलेटेड किसी भी तरह की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। UV11 को अगर हम देखें तो इसको या तो हम कफ जॉइंट से कंपेयर कर सकते हैं, कफ जॉइंट से जस्ट हाफ मैग्नेट नीचे है, या इसको गवर्निंग वेसल 13 से भी इसको आप बहुत ही आसानी से आप इसको कंपेयर करके उस लोकेशन को देख सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का 11 नंबर, वहां से एक मैग्नेट की दूरी पर अगर हम देखें तो वहां हमें मिल जाएगा UV12। अब आप जस्ट उसके सामने देख रहे हैं UV12 और UV36। तो ये अभी हमने जैसे ओरिजिनल में बताया था कि UV यहाँ से लेकर के यह UV का लोकेशन UV35 तक एक सीधी रेखा में जाती है, फिर अपने पाथवे को चेंज करती है, इसलिए आपको यहाँ पर भी UV12 और UV36 के साथ दिख रहा है। तो पहले हम यहाँ से UV17 तक की बात कर लें। UV11 और UV12 में हमें हाफ मैग्नेट की दूरी मिल रही है। UV12 UV13 में हाफ मैग्नेट दूरी, UV13 को गवर्निंग वेसल 12 से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, या 37। अगर ये तीनों मैग्नेट हमें लगाना पड़े, गवर्निंग वेसल 12, UV13 और UV37, तो इसमें बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होगा, बल्कि एक ही टेप में BM1 लगाते हैं तो 3 मैग्नेट से काम चल जाएगा बिल्कुल सटा हुआ। अब BM2 में हम 2 ही मैग्नेट से काम चला सकते हैं। फिर UV13 के बाद हाफ मैग्नेट की डिस्टेंस पर UV14, हाफ मैग्नेट की दूरी पर 15, 16 और 17 तक देखने के लिए 17 तक अगर हम देखते हैं, यहाँ एकदम सीधी लाइन आई है हमारा 17 तक। 17 दो जगह लोकेट हो रहा है, इसको हमने देखा है कि UV17 दो जगह लोकेट हो रहा है। या तो बिल्कुल सीधी लाइन में आप थंब से आगे बढ़ते हुए इसको ले सकते हैं, या फिर हमारा जो यहाँ ग्रूव है, जहाँ ये रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट में जो ग्रूव आता है उससे उस जगह पर जहां पर हम हाथ को पीछे करते हैं, उस जगह पर हम UV के 17 नंबर को हम लोकेट कर सकते हैं। या तो आप यहाँ UV के 17 को अप्लाई कर सकती हैं, या बिल्कुल जहां पर कि ये सीधी लाइन ऐसे करके सीधी लाइन आ रही है, सीधी लाइन को अगर हल्का घुमावदार करते हैं और यहाँ पर एक ग्रूव आती है, यहाँ पर UV का 17 नंबर हमें मिल जा रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि UV के 17 को इसके अलावा भी अगर हम लोकेट करना चाहे तो हमें गवर्निंग वेसल 9 जो कि एक सीधी लाइन अगर खींचे, गवर्निंग वेसल 9 GB1 से लेकर गवर्निंग वेसल 1 से लेकर गवर्निंग वेसल 9 तक एकदम सीधी लाइन खींची है, उसकी सहायता से हम सारे पॉइंट को देख सकते हैं। तो ऐसे ही गवर्निंग वेसल 9 से एक मैग्नेट की दूरी पर हम UV17 के पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। फिर वहां से एक मैग्नेट की दूरी नीचे अगर आते हैं तो हमें UV18 का लोकेशन मिल जा रहा है, या गवर्निंग वेसल 8 को लोकेट करने के बाद वहां से हम एक मैग्नेट की दूरी में हम UV18 को लगा सकते हैं। फिर हाफ मैग्नेट की दूरी पर 19, या गवर्निंग वेसल 7 से इसको कंपेयर एक मैग्नेट की दूरी पर UV19। फिर गवर्निंग वेसल 6 को अगर हम देखें, वहां से एक मैग्नेट की दूरी UV वाले चैनल में, UV वाले लाइन में अगर खींचते हैं, एक मैग्नेट की दूरी पर UV20 और 21 को हम देखते हैं। 20 और 21 में हाफ मैग्नेट की दूरी है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि GB6 के पास 20 और GB5 के पास UV22 है, और इन दोनों के बीच में हमें GB6 और GB5 के बीचों बीच हाफ कर दे और UV वाले चैनल में चले, तो वहां हमें UV21 का लोकेशन में मिल रहा है। तो इसको जैसे भी आप आसानी से कर सकते हैं, या इसको अगर हम फिर UV के पॉइंट से ही अगर कंपेयर करते हैं तो UV21 और UV45 ये दोनों में हाफ मैग्नेट की दूरी है। UV22 की बात कर ली हमने, GB5 के पास एक मैग्नेट की दूरी पर है। फिर GB22 से हाफ मैग्नेट की दूरी पर है, GB23 से GB24 हाफ मैग्नेट की दूरी पर है, या इसको हम
गवर्निंग वेसल 3 के साथ भी कर सकते हैं। गवर्निंग वेसल 3 से 1 मैग्नेट की दूरी पर अगर हम रखते हैं तो हमें मिल जाता है यूवी का 25 नंबर, यूवी 25 से हाफ मैग्नेट की दूरी पर 26, वहां से फिर हाफ मैग्नेट से भी बिल्कुल कम, बिल्कुल सटा हुआ 27, 28, 29 और 30। तो ये हमने देखा था कि बिल्कुल सीधी लाइन में हमारा यूवी चैनल का 30 पॉइंट तक आता है, हमारे नेक वाले रीजन से नीचे उतरते हुए यह बिल्कुल नीचे तक आता है 30 यूवी का 13 नंबर। फिर इसके बाद हमने अपने ओरिजिनल पाथ में भी देखा था कि यहाँ से यूवी चैनल अपना पाथवे हल्का सा चेंज करती है, टिल्टेड रहती है गवर्निंग वेसल के साइड में। यूवी 31 का लोकेशन अगर हम देखें तो वह यूवी 27 और गवर्निंग वेसल के चैनल के बीचों बीच है। तो इसको हम ऐसे भी लोकेट कर सकते हैं कि यूवी 27 से जस्ट सामने हाफ मैग्नेट की दूरी पर यूवी 31 से अगर हम फिर एक सीधी सी रेखा अगर हम खींच देते हैं, अगर हम एक सीधी सी रेखा खींचते हैं तो हमें वहां 35 तक बड़ी आसानी से ब्यूल में मिल जाता है, या इसको अपने पाथवे के ये लैंडमार्क की सहायता से भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा था यूवी 28 तक हमने देखा था कि यूवी 28, यूवी 48 और यूवी 32 ये तीनों के तीनों यूरिनरी ब्लैडर के तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा हॉरिजॉन्टल रेखा में बिल्कुल आसपास, बिल्कुल साथ साथ ये सारे पॉइंट हमें मिल रहे हैं। या इसको हम इस तरह से अगर गवर्निंग वेसल से भी अगर कंपेयर करें तो GV3 और GV2 के बीच हाफ कर दें तो हमें यूवी का 32 नंबर मिल रहा है। गवर्निंग वेसल 3 और गवर्निंग वेसल 2 को अगर हम हाफ कर देते हैं तो वहां जो हमें हाफ पर जो नंबर मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है, वह यूवी 32 के बाद 30 हाफ मैग्नेट की दूरी पर, फिर 33 के बाद हाफ मैग्नेट की दूरी पर 34 से हाफ मैग्नेट की दूरी पर हमें 35 नंबर मिल रहा है। 35 के बाद फिर हमने देखा था कि एक बार यूवी चैनल अपना पाथवे फिर चेंज करता है और यह चेंज करके फिर ये एक बार ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ हमारे स्कैपुला वाले रीजन में चला जाता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि यूवी 12 जो स्कैपुला वाले रीजन में यूरिनरी ब्लैडर का 12 नंबर स्टार्ट होता है, वहां से फिर एक बार फिर से यूवी मेरिडियन का जो ये चैनल है वह यूवी 36 से स्टार्ट होता है। तो अभी आप फिर एक बार थंब साइड में यूवी 36 को लोकेट करने के लिए हम थंब साइड में आते हैं, यांग साइड में थंब में आते हैं। तो हमें यूवी 11 जो कि हमारे कफ जॉइंट से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां से 1 मैग्नेट की दूरी पर हमें यूवी 12 मिल रहा है, उससे जस्ट सटा हुआ हमें यूवी का 36 पॉइंट मिल रहा है। बड़ी आसानी से देख सकते हैं यूवी 36 को बहुत आसानी से यूवी 12 की सहायता से हम लोकेट कर सकते हैं। फिर यूवी 36 से हाफ मैग्नेट की दूरी पर अगर हम जाएं तो वहां हमें मिल रहा है यूवी 37 से हाफ मैग्नेट की दूरी पर 38, हाफ मैग्नेट की दूरी पर 39, 40 और फिर अगर 40 तक हमने देखा, या तो यूवी 16 के जस्ट सामने 40 या 39 से हाफ मैग्नेट की दूरी पर हम 40 को लोकेट कर सकते हैं। फिर अगर 41 की बात करूं, यूवी 41 की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए फिर हमें आना पड़ेगा अपने लैंडमार्क के पास, GV9 और GV8, गवर्निंग वेसल 8 और 9 को अगर हम हाफ कर देते हैं और उस जगह से हॉरिजॉन्टल लाइन अगर यूवी के चैनल में खींचते हैं तो वहां पर हमें यूवी 41 का लोकेशन मिल जाता है। यूवी 41 का लोकेशन हमें GV9 और GV8 के हाफ करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो यूवी 41 का लोकेशन हमें मिल जाता है। वहां से हाफ मैग्नेट की दूरी पर 42, हाफ मैग्नेट की दूरी पर 43 या यूवी 19 से हाफ मैग्नेट की दूरी पर भी हम 43 को लोकेट कर सकते हैं। यूवी 20 और 44, यूवी 44 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी है। यूवी 21, यूवी 45 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी, यूवी 22, यूवी 46 और गवर्निंग वेसल 5, इन सबों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही हाफ मैग्नेट की दूरी पर हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर यूवी 47 की अगर मैं बात करूं तो यूवी 47, यूवी 23 और गवर्निंग वेसल 4 तक 4 ये इन सबों में बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ये सारे मैग्नेट अप्लाई होंगे। फिर उसके बाद 47 के बाद हमने देखा था कि एक लंबे से गैप के बाद फिर ये हमारे नीचे वाले पोर्शन में हिप के जस्ट ऊपर तक आकर वहां पर हमारे ओरिजिनल पाथ में भी मिलता है। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि GV 47 और 48 के बीच में लंबी दूरी है, तो GV 47 को हमने लोकेट किया गवर्निंग वेसल 4 की सहायता से, या यूवी
कि 23 की सहायता से अब हम UV48 को लोकेट करेंगे। इसके लिए हम फिर अपने लैंडमार्क की तरफ चलते हैं। लैंडमार्क की तरफ चले तो GB2 और GB2 से एक मैग्नेट के ऊपर हम UV के 48 चैनल को नंबर को लगा सकते हैं, या UV48, UV28 और UV32, इन तीनों को हम एक पैरेलल लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक दूसरे के पैरेलल अप्लाई कर सकते हैं हाफ मैग्नेट की दूरी पर। UV48, UV28 और UV32, इन सबों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हम एक दूसरे के पैरेलल तीनों को हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर 49 के बाद हमने देखा था कि नीचे उतरते हुए फिर यह, अगर हम UV49 के बाद अगर UV50 की अगर हम बात करें, UV50 की बात करें तो फिर हमने देखा था कि ओरिजिनल में भी यह हिप रीजन में आकर हमें मिलता है। तो इसके लिए हम इसको या तो गॉल ब्लैडर 30 से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो गवर्निंग वेसल 1, अपने लैंडमार्क गवर्निंग वेसल 1 जो कि मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच शुरू हो रहा है। गवर्निंग वेसल 1 मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच शुरू हो रहा है। वहां से अगर हाफ मैग्नेट की अगर हम वहां से अगर हाफ मैग्नेट की डिस्टेंस को मेंटेन करें, वहां से हाफ मैग्नेट की डिस्टेंस को मेंटेन करें और यूवी वाले चैनल में हम नीचे आए, तो गवर्निंग वेसल से हॉरिजेंटली भी हाफ मैग्नेट की डिस्टेंस को कवर करेंगे, और हाफ मैग्नेट की डिस्टेंस को कवर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि वहां से वर्टिकली हाफ मैग्नेट की दूरी पर नीचे अगर हम आते हैं तो वहां से हमें UV50 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। कहने का मतलब गवर्निंग वेसल 1, गवर्निंग GB1 से अगर हाफ मैग्नेट हॉरिजॉन्टल जाए हम इन मिडिल फिंगर की तरफ, गवर्निंग वेसल 1 से हाफ मैग्नेट मिडिल फिंगर की तरफ हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं, और उसके बाद जस्ट हाफ मैग्नेट नीचे हम आ जाते हैं वर्टिकली, तो वहां पर आने के बाद हमें UV का 50 नंबर पॉइंट लोकेट हम आसानी से कर सकते हैं। फिर UV50 और 51 के बीच में हम देख रहे हैं कि हमें एक मैग्नेट की दूरी मिल रही है। UV50 और 51 के बीच में हमें एक मैग्नेट की दूरी मिल रही है, या इसको हम ST32, गॉल ब्लैडर 31 और UV51, ये सभी एक लाइन में ही हमें बड़े आसानी से मिडिल फिंगर में ही बहुत ही आसानी से हमें मिल जाएंगे। स्टमक का 32, गॉल ब्लैडर 31 और यूरिनरी ब्लैडर 51। फिर 51 के बाद फिर हमने देखा था कि यह साइड से चलते हुए फिर एक बार बीच की तरफ अपने पाथवे को हल्का सा चेंज करती है, ओरिजिनल में हल्का सा चेंज करती है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं UV51 से लेकर UV52। UV52 को लोकेट करना बहुत ही आसान है। यहाँ से UV51 से एक स्लांट लाइन अगर हम कफ जॉइंट पर, पित्त जॉइंट पर हम खींचते हैं, UV51 से पित्त जॉइंट के बिल्कुल गॉल ब्लैडर 33 के से सटा हुआ अगर हम एक मैग्नेट को अप्लाई करते हैं तो वह लोकेशन एक्यूरेट होगा UV52 और 53 के बीच में कोई गैप नहीं है, बिल्कुल हाफ मैग्नेट का भी गैप नहीं है, बल्कि दोनों मैग्नेट को सटाकर पित्त जॉइंट पर ये हमें UV52 और UV53 का लोकेशन हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ चार्ट में हम देख सकते हैं UV53 और UV54 एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है। UV52 और 53 वर्टिकल लाइन में है, बिल्कुल कोई भी गैप नहीं है, दोनों सटा हुआ मैग्नेट रहेगा। और फिर UV53 और UV54 इन दोनों के बीच में वर्टिकली हाफ मैग्नेट की दूरी समझे, या दो हाफ मैग्नेट की दूरी, हाफ नहीं बिल्कुल सटा हुआ दो मैग्नेट को हम अप्लाई करके UV54 को लोकेट कर सकते हैं। यह हम देख रहे हैं कि UV चैनल या फिर एक बार फिर से मिडिल फिंगर के साइड में टुवर्ड्स रिंग फिंगर साइड में आ गया है। यहाँ से UV51 से लेकर सीधी लाइन अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं तो वाद जॉइंट तक हमें UV60 का सारे के सारे पॉइंट मिल जा रहे हैं। UV54, 55 के बीच में हाफ मैग्नेट से भी कम की दूरी है। UV55, 56 सेम डिस्टेंस पर है। UV57, 58 में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। सभी मैग्नेट को हम सभी पॉइंट को हम हाफ मैग्नेट से भी कम डिस्टेंस पर अप्लाई कर सकते हैं। 58, 59, 60 UV60 बहुत ही आसानी से लोकेट कर सकते हैं, हमारे वाद जॉइंट पर है। फिर इसके बाद अगर हम 61 की अगर बात करें तो UV60 और 61 में हाफ मैग्नेट से भी कम की दूरी है। एक बार फिर से यह यहाँ पर आकर एंकल जॉइंट के पास आकर एक बार फिर से यह
पाथवे को चेंज करता है, मेडुलस के आसपास घूमता है। तो 60 और 61 एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है। 61 से 62 के बीच में फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचेंगे और 2 मैग्नेट अप्लाई करेंगे। तो एक मैग्नेट होगा 61, दूसरा मैग्नेट होगा 62 पर। ये हमारे एंकल जॉइंट पर आ गया है और वहां मेडुलस के ऊपर नीचे इसको अप्लाई करते हैं ओरिजिनल में। और ब्यूल में 61 और 62 के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर 2 मैग्नेट को हम एक दूसरे से सटाकर अप्लाई करेंगे तो 61 और 62 का लोकेशन हमें मिल जाएगा। फिर 63 के लिए हम गॉल ब्लैडर 41 को की सहायता ले सकते हैं। गॉल ब्लैडर 41 से जस्ट हल्का स्लाइट ऊपर 63, 64 गॉल ब्लैडर 41 से बिल्कुल सटा हुआ 64, 65 गॉल ब्लैडर 43 के आसपास, फिर उससे जस्ट हाफ माइनस या सटा हुआ 66 और नेल जहां पर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर में नेल जहां पर मिल रहा है स्किन से टुवर्ड्स रिंग फिंगर, वो पॉइंट होगा, एक्यूरेट पॉइंट होगा वो यूवी का 67 पॉइंट का वो लोकेशन होगा। तो इस तरह से हमने यूवी चैनल को भी देखा। इसमें से अगर किसी को कहीं किसी तरह का कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहे मैडम तो कर सकती हैं, नहीं तो यूवी चैनल का प्रैक्टिकल में पॉइंट वाइज लोकेशन तो हमने देखा। नहीं, एक बार उसको पॉइंट को देखते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए, तब आपको और क्लियर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। तो हम लोग अब पूरा एक बार राउंड हो गया। थैंक यू सुधा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। फिर से अच्छी तरह समझाया मैंने कोशिश की पूरी तरह से। आप लोग एक बार फिर से देख लेंगी ना वीडियो को। यू आर राइट। थैंक यू। हम लोग को सोचना Thank you, पड़ता है, thank पर आपने जो पूरा मेरिडियन बताया ना वो बहुत अच्छा था। आपने दोनों साइड बताया, ओरिजिनल एंड थैंक यू मैम। या हाँ तो हम लोग जो है बिल्कुल सबको याद करते हैं और उनकी एनर्जी को ग्रहण करने का अर्थ ये है कि आपके पास जो एनर्जी आए उसको आप ट्रांसफर जरूर करिए। ट्रांसफर करने से आपकी एनर्जी बढ़ेगी और दूसरे का भला होगा और तभी खेमगासर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग खत्म करते हैं और फिर जो है हम लोग थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम। और हम लोग कल मिलते हैं दूसरे